हेलो एवरीवन, मैं रितेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्बिल पे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग एनालॉजी चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये एनालॉजी चैप्टर का 10वां लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग 251 से लेकर 275 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे। ये हमारा नया चैनल है। एक दूसरा चैनल है जिसपे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, उसका नाम है एग्जाम्बिल और इस चैनल का नाम है एग्जाम्बिल ऑफिशियल। तो बच्चे आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो के मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। हर एक बच्चा समझेगा इस सवाल को। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कभी कभी फंस जाता है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कहाँ गया? चलिए 251 नंबर क्वेश्चन हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक समझेगा। 251 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीठा का संबंध खट्टा से है तो अंत का संबंध किससे होगा? देखिए ये उल्टा शब्द का इस्तेमाल किया है। मीठा का उल्टा होता है खट्टा, तो अंत का उल्टा क्या होता है? अंत मतलब खत्म, तो खत्म मतलब शुरुआत होता है, तो शुरुआत उल्टा हो जाएगा। वर्ग का संबंध भुजा से है तो वृत्त का संबंध किससे होगा? वर्ग ये क्या है? आयत होता है और उसी प्रकार वृत्त क्या होता है? ठीक है, अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त क्या होता है? वृत्त में चाप होता है। ठीक है, जैसे वर्ग में क्या होता है? भुजा होता है, तो वृत्त में क्या होता है? चाप होता है। आगे कहता है 253 नंबर, वर्ग का संबंध आयत से है तो समचतुर्भुज का संबंध किससे होगा? देखिए वर्ग क्या होता है? एक प्रकार का आयत होता है। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होता है। तो समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? एक तरीके का, ये आपसे पूछ रहा है। तो रोम्बस जो होता है एक तरीके का आपको पैरेललोग्राम होता है, ये बात पता होना चाहिए। कहता है लीटर का संबंध किससे होगा? यदि उसी प्रकार किलोग्राम का संबंध सब्जी से है। देखिए सब्जी जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 केजी दीजिए, 5 केजी दीजिए, 10 केजी दीजिए, यानी कि जब मांगते हैं तो किलोग्राम में मांगते हैं। सब्जी खरीदा जाता है किलोग्राम के हिसाब से। तो लीटर के हिसाब से क्या खरीदा जाता है? केले नहीं, दाल नहीं, दूध लीटर के अनुसार से खरीदा जाता है। ठीक है, आगे आइए। 12 का संबंध किससे है बच्चे? 81 और 15 से स्टेबल करना है। 12, 81 और 15, सॉरी बीच में ऐसे नहीं है, इधर 12 लिखिए, इधर 81 लिखिए और इधर 15 लिखिए। तो 12, 81, 15 में हम कैसे रिलेशन स्टेबल कर सकते हैं, ये हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक समझेगा। अगर आप देखें तो हमको दिख रहा है कि एक चीज दिख रहा है कि 12, 15 को जोड़ेंगे ना तो 12, 15 हो जाएगा कितना बच्चे? 27। और 27 का ये जो बीच वाला नंबर है ये 3 गुना है। क्या आपको पैटर्न समझ में आया? यानी कि पहला नंबर और तीसरा नंबर को जोड़ना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसका 3 गुना लिखा हुआ है बीच वाला नंबर। तो ऐसा पैटर्न ढूंढिए ऑप्शंस में। चलिए पहला ऑप्शंस में चलते हैं। पहला तीसरा को जोड़ेंगे तो 11 और 12 हो जाएगा 23 और 10, 13, 10, 23। 23 गुना 3 करेंगे तो 3 3 9, 3 दूना 6। यानी कि अच्छा कौन सा समुच्चय में नहीं है? सॉरी मैंने सवाल पढ़ा नहीं, आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो ये तो हो सकता है। आगे देखिए 15 और 16 देखिए, 6 5 11 के कैरी एक 3, 31 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9। ये भी हो सकता है मेरा, तो आंसर ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 17 और 13 हो जाएगा 30, 30 गुना 3 करेंगे तो होना चाहिए 90, लेकिन यहाँ लिखा है 85, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। जो गलत है उसी को ढूंढना है, जो सही नहीं है उसको नहीं ढूंढना है। आगे आइए, कहता है 3 4 7 का संबंध बच्चे 117 से है। तो देखिए 3 4 7 को 117 कैसे लिख सकते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, 3 4 7 को 117 कैसे लिखेंगे ये समझना पड़ेगा। तो 17 दूना 34। देखिए दूसरे नंबर का ये कितना गुना है? सबसे पहले 3 गुना के पास है। पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना, तो 3 गुना 117 का 3 गुना अगर करे बच्चे तो 317 तो 51, 351 हो जाएगा। और 351 से कितना कम है बच्चे? 351 से कितना कम है? ये 351 से 4 कम है, यही है ना। यानी कि पहला नंबर दूसरे नंबर से
पहला नंबर दूसरे नंबर से 351 नहीं 4 कम लिखा गया है। या इसको उल्टा समझे बच्चे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 347 है 117 है, ठीक है। पहला नंबर में आप 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 351, और जो 4 जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ना वो दूसरे नंबर का कितना गुना है, 3 गुना है। आप ऐसे पैटर्न को पकड़ लीजिए, है ना। चलिए, तो यही पैटर्न ऑप्शंस में ढूंढना है। तो यहां दिया है 2 4 2, इसमें जोड़ेंगे 4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, ये 4 ये 2, ये 82 का क्या कितना गुना है, 3 गुना है। 82 का 3 गुना है, 3 दूना 6, 8 3 24, बिल्कुल 3 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो पैटर्न को बेसिकली समझिए, और पैटर्न के बाद तो सवाल करना बहुत आसान होता है बच्चे। 256 नंबर आइए, स्टीम STEAM, स्टीम को लिखा जाता है PWBDJ, ठीक है। तो समझिएगा स्टीम को किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर स्टीम पोजीशन वैल्यू की बात करें तो S होता है 19 और P होता है कितना, 16। तो 19 से 16 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। T होता है 20 और W होता है बच्चे 23। तो देखें तो यहाँ कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। E का होता कितना है, 5, और B का होता कितना है, 3। तो यहाँ -3 हो रहा है, यानी कि पकड़ में आ रहा है आपको, -3 +3 -3 +3, ऐसे ये पैटर्न चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ड्रेस का क्या होगा, उसी हिसाब से चलिए लिखते हैं। ड्रेस की बात करें तो D में पहले -3 करेंगे तो 4 होता है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 पे आता है A। R का पोजीशन वैल्यू होता कितना है, 18, 18 में अब की बार 3 जोड़ेंगे तो 18 3 हो जाता है 21, 21 में होता है U। तो AU से जो ऑप्शन शुरू होगा वही उत्तर हो जाएगा बच्चे। अगर आप ऑप्शंस की ओर ध्यान दें तो एक ही ऑप्शन AU से शुरू है। अगला सवाल, लवाक का संबंध किसान से है तो निहाई का संबंध किससे होगा। देखिए लवाक क्या है, लवाक कहते किसको है, जो मतलब कि लवाक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फसल को काटता है ना, उसको बोलते हैं रीपर, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो फसल को काटता है उसको कहते हैं क्या, लवाक। और तो निहाई किसको कहते हैं, एक ऐसा शीर्ष है ना, एक ऐसा शीर्ष मतलब कि जो लोहे से भरा ब्लॉकेज जो होता है ना, एक हथौड़ा जिसको बोला जाता है, धातु को हथौड़े में लगाया जा सकता है, उसी को कहा जाता है। जैसे कि उसका अर्थात मतलब होता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोहार। निहाई मतलब निहाई कौन करता है, जैसे लोहा को पीटा जाता है ना, उसी को निहाई बोला जाता है। जैसे कि अनाज को काटा जाता है उसको लवाक बोलते, तो वो किसान करता है। तो ये निहाई कौन करता है, निहाई करता है लोहार। निहाई मतलब होता है कि लोहा को रगड़ा नहीं जाता या तेज नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं निहाई बेसिकली। नेक्स्ट आ जाइए, अगला कहता है निम्नलिखित चयन कीजिए उसी प्रकार संबंधित जैसे सेट के। तो पहले आपको 192, 140 और 252 में आपको पकड़ना है पैटर्न। इसमें पैटर्न अगर आप पकड़ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चे आपके लिए सवाल को करना। एक बार अंकों का योग जोड़िए, क्योंकि 3 अंक है, 9 2 11 और 1 12, 4 1 5 आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है। तो सम वाले डिफरेंस नहीं बनेगा। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब बड़ा नंबर दे तो आप सम भी करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर पे बनाइए। जब वैसा पैटर्न नहीं है तो अंतर मल्टीपल पे तो होगा नहीं, अंकों का योग जोड़ के देख लिए तो होगा नहीं। तो आप डिफरेंस निकालिए एक बार। तो 40 50 52 का डिफरेंस यहाँ है। यहाँ देखे तो कितने का डिफरेंस है, 2 1 1 112 का डिफरेंस है। यानी कि आप देखें तो यहाँ 52 का डिफरेंस और यहाँ 102 का डिफरेंस। अगर आप ऑप्शंस में चेक करें बच्चे कि किस ऑप्शंस में, देखिए इसको ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं, ये आ गया ए माइनस बी और ये आ गया बी माइनस सी। तो ऐसा जिस ऑप्शंस में होगा, क्योंकि देखिए ये जो डिफरेंस निकाले हैं इसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप चले जाइए ऑप्शंस के पास। ऑप्शंस में देखिए 165 दिया है, पहले आप दोनों को घटाइए। ऐसा करते हैं, घटाते हैं 165 और 118 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8, बचेगा 5 में से 1 गया 4, 48 ये आ रहा है। तो 48 नहीं चाहिए हमको। या ऐसे देखिए, यहाँ देखे तो कितना हो गया ये 8 में से 1 गया 7,
और 8 में से 1 गया 7, ये 1 में से इधर जाएगा तो 11, 11 में से 2 जाएगा 9, 97 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है क्या बच्चे? नहीं मिल रहा है, यानी कि कहानी खत्म हो गया, पहला नहीं हुआ। दूसरा देखिए 186 134 के बीच का, 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 3 गया 5, 52 आ गया। इसमें से इसको देखिए कितना अधिक है, तो इससे इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया कि 112, यानी 52 112 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो सवाल में भी 52 112 का डिफरेंस आ रहा है और जवाब में भी 12 112 जो देगा वही उत्तर हो जाएगा। आइए 260 नंबर कहता है फोनेटिक PHONETIC फोनेटिक का संबंध FLWHQRKS से है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझे बच्चे इसके पोजीशन वैल्यू की, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। P में 3 जोड़ के पीछे लिख दिया है, P से S 3 अधिक होता है, P का पोजीशन वैल्यू 16 और S का पोजीशन वैल्यू 19, 16 और ये 19 पीछे ले गया। उसी तरीके से C का पोजीशन वैल्यू की अगर बात करें ना तो होता है 3 और F के पोजीशन वैल्यू की बात करें तो 6, तो इसमें 3 जोड़ के आगे, पीछे से 3 जोड़ के आगे लिख देना है या आगे से 3 जोड़ के पीछे लिख देना है, बस ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। SHEEPDOG। तो सबसे पहले पहला और अंतिम निकाल के चेक कर लेते हैं। S का पोजीशन वैल्यू होता कितना है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे बच्चे तो हो जाएगा 22, 22 पे आता है Y, 22 पे आता है सॉरी V, तो V लास्ट में जिसके V होगा वही उत्तर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन के लास्ट में तो V है, लगाइए ना, लास्ट में भी उत्तर होगा वही होगा, तो लास्ट में भी एक ही ऑप्शन में है। आइए 16 का संबंध 128 से है, तो कह रहा है 4 का संबंध किससे होगा, व्हाट। 16 का संबंध 128 से किस प्रकार स्टेबल कर सकते हैं, अगर देखें हम तो 16 के टेबल में 28 आता है, 16 अट्ठे हो जाता है 128, 16 अट्ठे हो जाता है 128, तो भाई साहब 4 अट्ठे तो 32 हो जाता है, जबकि ऑप्शंस में 32 है नहीं, यानी कि बच्चे कुछ राज जरूर छुपा है। हम क्या राज, दूसरा राज क्या छुपा है, अगर इससे हमको नहीं पकड़ में आया तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं। एक बात अगर आप समझें, 16 का कर दीजिए पहले नंबर का स्क्वायर 256 और इसको 2 से भाग कर दीजिए तो भी तो 128 आ जाएगा, यानी कि 128 जो है वो 16 के वर्ग का हाफ है। बोलिए हाँ या ना, हर एक बच्चा बोलेगा हाँ सर ये भी है। तो 4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का आधा करेंगे यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 इस सवाल का सही उत्तर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे आइए, हर एक बच्चा समझेगा। समाचार पत्र का संबंध प्रेस से है तो कपड़ा का संबंध किससे होगा, तो कपड़ा का संबंध बच्चे मिल से होगा। समाचार पत्र कहाँ बनता है, प्रेस में, तो कपड़ा कहाँ बनता है, जिसमें बनता है उसको मिल बोला जाता है। आगे आइए, 84 का संबंध 96 से है। अब 84 को 96 कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, अगर मल्टीपल करें तो दोनों 12 का मल्टीपल दिख रहा है, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर इस तरीके का कोई पैटर्न मिल रहा है, 46 और 60 नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, 7 छक 42 नहीं मिल रहा है, ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि कुछ और रिजल्ट होगा बच्चे। 84 है और 96 है, मल्टीपल पे तो ये जाएगा नहीं। हम चेक कर लिए 12 गुना सेम नंबर्स का अल्टरनेट मल्टीपल वाला भी क्वेश्चंस नहीं है, तो आप क्या करिए इनका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकाले तो 6 6 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 12 के डिफरेंस पे अगर देखें तो कोई है क्या, नहीं, 12 के डिफरेंस पे भी कोई नहीं है। और अगर हम लॉजिक पकड़े तो हमको लॉजिक एक बात और समझ में आ रहा है कि पहला नंबर 84 है और जो डिफरेंस 12 का आ रहा है, इन्हीं दोनों नंबर का तो योग है 8 + 4, पहले दोनों नंबर का योग। यानी बेसिकली करना क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि 84 और 96 में कैसा रिलेशन है। 84 को तो लिखना ही है, प्लस इनके अंकों का योग लिखना है, 8 + 4 जोड़ देंगे तो 96 आ जाएगा। ये पैटर्न है बेसिकली। तो ऑप्शंस में ढूंढते हैं, पहला 46 दिया है तो 46 + 4 + 6 यानी कि 46 और 10 56 नहीं है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जोड़ते हैं, ठीक है, 64 + 10, 64 + 10 कितना हो जाएगा 74, ऑप्शंस में नहीं है। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 42 + 4 2 6, 42 6 48 नहीं है ऑप्शंस में। यहाँ आते हैं
68 प्लस 8 6 14, 8 4 12 के 2 कैरी, 1 6 1 7 1 8 82 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो गया। हर एक बच्चा पैटर्न को समझेगा। आगे आइए, कहता है कुत्ता का संबंध पिल्ला से है तो भेड़ का संबंध किससे होगा। कुत्ता का संबंध बच्चे किससे है, पिल्ला से है। कुत्ता का संबंध किससे है, पिल्ला से है, तो भेड़ का संबंध किससे होगा। कुत्ता के बच्चा को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। उसी तरीके से बच्चे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, भेड़िया के बच्चे को क्या कहते हैं, तो भेड़िया के बच्चे को मेमना बोलते हैं। याद रखेंगे इस तरीके से, है ना। जानवर दिया है कुत्ता, उसके बच्चा का नाम दिया है, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। आगे देखिए, वाट का संबंध किससे है, शक्ति से है। देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, तो वोल्ट का जो एसआई मात्रक होता है, वोल्ट का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, हर एक बच्चा बताए तो कहेगा सर विभव होता है। वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है, विभव होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के एनालॉजी क्लास का जो इसका याद करने वाला पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, तो उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ ये 98 का संबंध 81 और 72 से है। 3 नंबर है। अगर रिलेशन स्टेबल करे मेरे प्यारे भाई, तो क्या रिलेशन स्टेबल कर सकते हैं, हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक समझेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये 98 है तो 98 रहने दीजिए। 98 देखिए आसपास का नंबर दिया है, जब भी आसपास का नंबर देना तो डिफरेंस निकालिए पहले। डिफरेंस में कुछ लॉजिक छुपा रहता है, तो 98 81 के बीच में अंतर हो जाएगा 9 8 17 का, और 81 और 72 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 9 का। अब ये जो डिफरेंस के ऊपर है ना, गौर फरमाइए जरा, डिफरेंस के ऊपर गौर फरमाइए मेरे प्यारे भाई। अगर आप डिफरेंस के ऊपर गौर फरमाएंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, ये जो 17 है ये पहले नंबर 98 का सम है, 9 8 17, और ये जो 9 है वो बीच वाले दोनों नंबर का 81 का सम है 8 + 1। आपको ये चीजें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो करिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, पैटर्न यहाँ पे क्या है, हर एक बच्चा पैटर्न को समझेगा। हर एक बच्चा पैटर्न को समझेगा कि पहला नंबर में से घटाना है क्या, इन्हीं के नंबर्स का योग को घटा देना है। उसके बाद दूसरा तीसरा नंबर निकालने के लिए दूसरे नंबर में से इन्हीं के नंबर के योग को घटाना है। समझ आ रहा है, तो तीसरा नंबर आ जाएगा। ये बेसिकली पैटर्न है। तो ढूंढते हैं पहला ऑप्शंस में, तो अगर हम देखें तो 76 में से घटाएंगे कितना, 7 और 6 13 को, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 आ रहा है, बीच में 63 है। ठीक है, अब 63 में से घटाइए इन्हीं के अंकों के योग के, तो 6 3 9, तो 63 में से 9 घटाएंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का सही उत्तर हो गया। पूरा चेक करने कौन जाए। आइए अगला सवाल बच्चा समझेगा, हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक समझेगा। कहता है रेल कार, RAILCAR, रेल कार को लिखा जाता है बच्चे NEEPYEN लिखा जाता है। तो हमसे कह रहा है आइसोज का बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इनके पोजीशन वैल्यू को समझेंगे। सबसे पहले पोजीशन वैल्यू को समझेंगे, तो R का पोजीशन वैल्यू होता कितना है, 18, और N का पोजीशन वैल्यू होता कितना है, 14। 18 से 14 हो रहा है यानी कि -4 हो रहा है। A का होता है 1, E का होता है 5, +4 होता है। I का पोजीशन वैल्यू की बात करें तो I का पोजीशन वैल्यू 9 और E का पोजीशन वैल्यू 5, ये -4 हो रहा है। पैटर्न समझ में आ रहा है, -4 +4 -4 +4 -4 +4 ऐसे होते जा रहा है। तो हमको लिखना है आइसो का, ICESHOW, आइसो का लिखना है। तो पहले -4 से शुरू करेंगे। तो आई का पोजीशन वैल्यू कितना होता है, 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 पे आता कौन है, ई आता है, 5 पे आता कौन है, ई। तो जो ऑप्शन ई से शुरू करेगा वही उत्तर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ई से शुरू कर रहा है, सी नंबर हो गया आंसर। आगे आइए 25 19 36, 25 19 36 का संबंध आपको करना है। तो एक बात आप देख रहे हैं कि डिफरेंस निकाले तो बच्चे डिफरेंस है, ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है तो 6 कम है, और ये इससे कितना अधिक है बच्चे, तो डिफरेंस पे तो बनना नहीं है, मल्टीपल पे बनना नहीं है। अंकों का योग देखे तो 5 2 7 9 1 10 6 3 9 होना नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी सीरीज इसमें आता है बच्चे, पैटर्न जितना मैं बता रहा हूँ ना उसको आप ध्यान में रखें ना, 3 अंक वाला, तो आपके लिए कहानी आसान हो जाएगा। इनके तीनों को जोड़ दीजिए एक बार, है ना। तो 9 और 5 14, 14 6 20 के 0 कैरी 2 और 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, 80 आ रहा है अंकों का योग। तो एक बार सभी के अंकों का योग जल्दी जल्दी करके चेक कर लेते हैं। 16 9 और 6 9 9 18, 18 6 24 के 4 कैरी 2 और 4 1 5 1 6, 64 आ रहा है। यहाँ अंकों का योग देखिए तो 8 2 10 के 0 कैरी 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, 80 आ रहा है। देखिए मिल गया ना। तो बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और भी चेक करके देख लीजिए, कहीं एक और का तो 80 नहीं आ रहा है तो फिर हमको दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा। 5 5 10 के 0 कैरी 1 3 2 5 और 5 3 8 1 9, 90 आ रहा है। इसको जोड़िए तो 8 6 3 9 8 17 के साथ कैरी 1 4 और 2 6 6 6 और 3 9 और 1 10, 107 आ रहा है। इसका मतलब है बच्चे सम पे ही ये सवाल बनेगा। आइए 269 नंबर देखेंगे। 61 का संबंध 97 से है। 61 का संबंध किससे है बच्चे? 97 से। 61 का संबंध 97 से है। तो देखिए 61 को 97 किस तरीके से लिखा जाता है ये समझिएगा। 61 का संबंध 97 से है। आसपास का नंबर दिया है, मल्टीपल पे तो बनेगा नहीं। डिफरेंस निकाले बच्चे तो डिफरेंस कितने का है इन दोनों के बीच में? तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, 36 का डिफरेंस आ रहा है ना बच्चे? कितना का डिफरेंस आ रहा है? 36 का डिफरेंस आ रहा है। और ये 36 का डिफरेंस जो आ रहा है वो कब आता है? अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर के पास आता है ना। यानी कि एक काम कर लेते हैं बच्चे, यहाँ हमको एक चीज दिखने लगा। आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, मैं देखिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हर एक नंबर किसी ना किसी स्क्वायर के पास में है। ये 8 के स्क्वायर से 3 कम लिखा है और ये 10 के स्क्वायर से 3 कम लिखा है। बात को समझ पाए? पहला नंबर 8 के स्क्वायर से 3 कम और दूसरा नंबर 10 के स्क्वायर से 3 कम, और ये जो 8 और 10 है इसमें डिफरेंस 2 का रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस के पास, ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 79 8 के स्क्वायर से कितना कम है? 8 के स्क्वायर से कितना कम है बच्चे? 8 के स्क्वायर से 91 होता है, 91 से सॉरी 8 का स्क्वायर 64, नहीं 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 8 का स्क्वायर तो 64 ही होता है। 9 का स्क्वायर 81 से कितना कम है? 2 कम है, जबकि हमको 3 कम वाला चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। 118 को देखे बच्चे तो 118 11 के स्क्वायर से 3 कम लिखा हुआ है। 11 के स्क्वायर 121 से 3 कम है, और ये 12 के स्क्वायर से कितना कम है? 144 में से 3 घटा देंगे तो 141, तो ये तो सही लग रहा है। 121 में से 3 चला जाएगा 118, और 144 में से 3 चला जाएगा 141, ये सही लग रहा है बच्चे। यानी कि बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बताएं अगर सी नंबर देखे बच्चे तो सी भी है क्या? आंसर देख लीजिए। 44 46 और 78 है। 46 78 कैसे हो जाएगा बच्चे? अगर 46 देखे तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 है, और 78 देखे बच्चे तो 78 8 का 7 और 78 देखे तो 78 9 का स्क्वायर माइनस 3 है। तो देखिए 2 और 3 दोनों फॉलो हो रहा है, तो देखिए 2 नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 11 है और ये 12 है, ये अल्टरनेट नंबर हो गया, जबकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा सी, बी नहीं होगा। मैंने बताया ना सवाल में जो ये 61 97 था, ये था कितना? 8 का स्क्वायर माइनस 3 और ये था 10 का स्क्वायर माइनस 3, तो 8 से ये 10 ज्यादा है और 2 अधिक है, तो 2 अधिक किस में है? ऑप्शन नंबर सी फॉलो होगा बच्चे, समझे? अकॉर्डिंग टू पैटर्न। आगे देखिए कहता है एफ जे एन आर भी जेड का जो संबंध है वो के एल ई डब्ल्यू एक्स क्यू से है। समझिएगा हर एक बच्चा ईमानदारी पूर्वक इसको समझेगा। अगर देखें हम पोजीशन वैल्यू की तो एफ का पोजीशन वैल्यू 6, जे का पोजीशन वैल्यू बच्चे 10, एन का पोजीशन वैल्यू 14, आर का पोजीशन वैल्यू 18, भी का पोजीशन वैल्यू 22 और जेड का पोजीशन वैल्यू 26। यहां लिखे के का पोजीशन वैल्यू 11, एल का पोजीशन वैल्यू
एल का पोजीशन वैल्यू 12, ई का पोजीशन वैल्यू 5। तो 6 से 5 हुआ -1 आपको दिख रहा है, 14 से 11 हो गया है ना, 14 से क्या हो गया 11 हो गया, यानी -3, और 10 से 12 हुआ +2। यानी कि पहले नंबर तीनों नंबर का पैटर्न यही है। तो WTQ का पहला तीनों नंबर उठाते हैं जिसका पूछ रहा है, इसके पोजीशन में से 1 घटा के लिखेंगे। तो W से पहले क्या आता है, V आता है, और इसके पोजीशन में से 3 घटा के लिखेंगे। तो Q का पोजीशन वैल्यू होता है 17, 17 में से 3 घटाएंगे, 17 में से 3 घटाएंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, 14 पे आता है n, यानी n से जो शुरू होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो आप अगर ऑप्शंस को देखें तो एक ही ऑप्शन n से शुरू है, लगा के निकलिए ना, बात खत्म है ना। अगला आइए, कहता है जर्मनी का संबंध यूरो से है तो म्यांमार का संबंध क्या होगा। देख रहे हैं करेंसी का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, करेंसी के बारे में दिया है। जर्मनी का जो मुद्रा होता है वो यूरो होता है, तो म्यांमार का जो मुद्रा होता है वो क्यात होता है। ठीक है, बढ़िया। आगे, खट्टा का संबंध मीठा से उल्टा दिया है, तो जंगली का संबंध किससे होगा, खट्टा मीठा एक दूसरे का उल्टा है, तो जंगली का संबंध पालतू से होगा। आगे बढ़िए, कहता है मेढक का संबंध टरटराना से है, तो मोर का संबंध किससे है। मेढक जो आवाज निकालता है ना वो टरटराता है, उसी तरीके से मोर की आवाज को कुकहाना बोलते हैं। ठीक है, कुकहाना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आइए, ज्योग्राफी का संबंध देखिए, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी का संबंध OEGARGYHP से लिखा गया है। यानी जो लेटर है ना वो ज्योग्राफी के लेटर को ही इधर उधर किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया, समझिएगा। तो G यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया। तो यहाँ देखिए रीजनिंग का हमको लिखना है, तो रीजनिंग का पोजीशन REA हो जाएगा। AER देखिए, तो AER से कौन ऑप्शन शुरू है, ए से एक ही ऑप्शन शुरू है, हो तो गया आंसर, पूरा हम चेक करने नहीं जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, 24 का संबंध आपको 588 से रिलेशन स्टेबल करना है, तो 26 का संबंध किससे होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो 24 को बच्चे 588 कैसे लिख सकते हैं, हर एक बच्चा समझेगा कि 24 को हम 588 कैसे लिख सकते हैं। सुनिएगा कि अगर हम देखें 24 का स्क्वायर अगर हम करें बच्चे, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अब 576 से ये कितना अधिक है ये देख लीजिए। तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, और 5 में से 5 गया 0, यानी कि ये 12 अधिक है, और 12 ये 24 का आधा दिख रहा है। यानी कि बेसिकली बच्चे हो क्या रहा है, 24 का स्क्वायर प्लस 24/2 करना है, यानी पहले नंबर का स्क्वायर और पहले नंबर के आधा को जोड़ना है। तो हम कर देते हैं, 26 का स्क्वायर 676 होता है, और इसमें जोड़ेंगे 26 का आधा यानी कि 13 जोड़ देंगे, तो 6 3 9 7 1 8 और ये 6 689 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ये इजी सवाल था। चलिए बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।